सुनाओ जी बुज़ुर्गो, देव नवादादा। अस्सलाम वालेकुम जी शौकीनो, चाहे पुराने होण चाहे नवे होण, सारे नूं सलाम है जी। वेलकम कहने तुहानूं अपने यूट्यूब चैनल जिहड़ा वेख रहे हो तुसीं, उहदा नाम है हुसैन जट सील फार्म मुल्तान। ते मैं तुहाडा भाई तुहाडा दोस्त हुसैन जट वीडियो बना रहे हैं तुहाडे लोगों वास्ते। ते अज दी वीडियो बड़ी मज़ेदार होएगी इंशाअल्लाह ताला। बड़ा एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है कि नए शौकीनों के लिए ख़ास कर कि ब्रीडर और फाइटर में क्या फ़र्क होता है, कि एक ब्रीडर लाइन कौन सी होती है और एक फ़ाइटर लाइन कौन सी होती है। अब फ़ाइटर लाइन के अंदर भी रवे होते हैं और ब्रीडर लाइन के अंदर भी रवे होते हैं। रवे से मुराद हमारी ज़ुबान में, शौकीनों की ज़ुबान में इसको रवा कहते हैं। रवा बेसिक कहते हैं ब्लड को, खून को, ठीक है। अब जैसे ही आप बड़ा मुश्किल देख रहे हैं मेरा, ये हो गया कोई 2.5 साल ये मुर्ग हो गया और बिल्कुल पाकट कुकड़ है, अपनी जवानी के पीक पे है ये मुर्ग। और इस मुर्ग के साथ चले इसी वीडियो के अंदर मैं आपको इसके 3 पट्ठे भी दिखाऊंगा। एक पिछले सीज़न का होगा और एक उससे पिछले, एक 2 पिछले सीज़न के होंगे और एक उससे पिछले सीज़न का होगा। इसके साथ अब ये मैंने एक मादी डाली हुई है। ये मादी आई है मेरे उस्ताद साहब के घर से और ये मादी बनी हुई है कुछ 3, 4, 5, 6 ब्लड लाइन आपस में मिक्स करके खुले कंडे के हिसाब से मादी बनी हुई है। कि खुले कील जो आजकल के दौर के अंदर परिंदे चल रहे हैं कि 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट के मुर्ग उड़ें और फैसला कर दें, ये वो वाले ब्लड लाइन की मादियाँ मिक्स करके, नर मिक्स करके, वहाँ से मुर्ग अच्छा लड़ गया वो मिक्स हो गया, वहाँ से मुर्ग अच्छा लड़ा वो मिक्स हो गया, चाहे डबल हड्डी के हैं चाहे सिंगल हड्डी के हैं, ठीक है। इस तरह रवे मिक्स करके ये मादी बनी हुई है और ये मादी बहुत ही कीमती, इसका भाई बहुत अच्छे पॉइंटों में मुल्तान में लड़ रहा है अभी भी, और 3 से 4 दफ़ा बड़े अच्छी जगह पे, बड़ी अच्छी बाजियों पे लड़ चुका है इसका भाई। अब नाम में उसका नहीं लेना, उस्ताद साहबान ने मना किया, पर उस्ताद साहब ने चोरी की थी तो कहना ना नहीं लेना जी, ना दिखानी है। मैं आपको पता हमारा टिकटॉक का, यूट्यूब का काम है, तो हम आप लोगों से कोई चीज़ छुपा नहीं सकते, तो इस वजह से मजबूरन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये मादी। पहले तो आपने मादी के ऊपर गौर करना है कि मादी किस क्लास की है, मादी का चेहरा किस क्लास का है, बंदर कैसी है। ये पट्ठी है, एक झोल उस्ताद साहब ने लिए पहली, दूसरी झोल मैं इसकी उतार रहा हूँ बड़ी मुश्किल के साथ। उन्होंने किसी और मुर्ग के साल लगा के भेजी थी, उन्होंने मशवरा दिया था इस मुर्ग के साल लगानी है, लेकिन वो मुर्ग अभी इस कंडीशन में नहीं है कि उससे ब्रीड ली जाए, तो मजबूरन मुझे बड़े मुश्किल लगाना पड़ गया। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। बड़ी मज़ेदार वीडियो है कि फ़ाइटर और ब्रीडर में क्या फ़र्क होता है। फ़ाइटर भी वही होता है जो ब्रीडर होता है और जो ब्रीडर भी वही होता है जो फाइटर होता है। उन दोनों के अंदर बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं होता। बज़ाहिर आप इतना डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये फ़ाइटर है और ये ब्रीडर है आज के दौर के हिसाब से। मैं पिछले दौर के हिसाब से नहीं, जब बंद गद्दी मुर्ग लड़ते थे, मैं उस दौर की बात नहीं कर रहा। मैं आज के 2026, 27, 28, 29 की बात कर रहा हूँ। जो आज से 2026 से आगे ऑनवर्ड्स या 2026, 25, 24 में जो मुर्ग लड़ चुके, वो किस तरह के लोग पसंद कर रहे हैं और किस तरह के लोग आगे वो ब्रीड बना रहे हैं और ब्रीडर उनको कंसीडर करते हैं। अब ये वीडियोस में परिंदे आपको दिखते जाएंगे, आपने वीडियोस देखनी है प्रॉपर और समझना है इस चीज़ को। इस पट्टे का नाम मैं आपको बता दूं, ये मलंग जान है, इसकी उम्र 11.5 महीने है, अभी चूचा है। इंशाल्लाह ताला इस सीज़न क्रूज़ फिरेगा और अब देखो ना मुरझा गई है, दोनों में इसकी मुरझा गई है, परशर मुरझा गए हैं। इंशाल्लाह ताला भी क्रूज़ में लगने वाला बड़ी जल्दी, बल्कि लग गया है, परशर गिरा रहा है खुडे के अंदर। और ये है कि प्रॉपर एकदम झाड़ नहीं मारा इसने, क्योंकि जब तक सेक नहीं पड़ता ना, यानी हवस नहीं पड़ती, तब तक परिंदे पर नहीं गिराते अपने प्रॉपर। तो आज के दौर के हिसाब से जो परिंदे डिमांड में है, जो लोग मांग रहे हैं आज के दौर के हिसाब से, वो क्या है, खुले कंडे के परिंदे बहुत ज़्यादा। बंद गद्दी के अंदर भी वलायती पर मिक्स हो रहा है, वलायती के अंदर भी बर्मी, टर्किश, पकोया और थाई, ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है। वियतनामी भी लोग ऐड करते हैं, लेकिन वियतनामी का पर आगे बंद गद्दी के अंदर इतना कामयाब नहीं है और बर्मी का भी पर आगे इतना कामयाब नहीं है। ज़्यादा कामयाब टर्किश है, थाई है और नेक लॉकर वगैरह और सारी क्वालिटी जो भी है। मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। मेरे पास खुले कंडे के सारे पाकिस्तानी मुर्ग हैं और आपको देखा है आप सब ने मेरे फार्म पे कौन कौन से परिंदे हैं और कैसे परिंदे मैंने रखे हुए हैं। तो अब शौकीनों की ज़बान में जो मुर्ग इस सीज़न या पिछले सीज़न या उससे पिछले सीज़न या आगे आने वाले सीज़न के लिए जो ब्रीड बना रहे हैं, खुले कंडे का जो शौक़ करते हैं, वो मेरे भाई क्या कर रहे हैं कि पतले, लंबे और
बेसिक कांटे मारने वाली ब्रीड बना रहे हैं, चाहे वो खड़दुम्बे हों हल्के से, चाहे रसदुम्बे हों, चाहे तीर दुम्बे हों, चाहे ज़ेर दुम्बे हों, उनका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका ताल्लुक़ इस चीज़ से है कि परिंदा कंडे मारे, कंडे चुके, असील बने। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक और मेरे पास बड़ी है, मैंने इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे बकवास सुनी थी कि खुले आज के दौर के अंदर खुले कंडे के अंदर असालत का कोई लेना देना नहीं है। ओ भाई, असील हो सीधे कंडे चासी ना। अब मेरे घर का परिंदा लड़ा है आज से 2.5-3 हफ्ते पहले, उसको सर के हड्डी के अंदर कंडा लगा इतना पक्का। अगर असील ना होता तो वो भाग जाता बीच में से, खड़ा ही ना होता। 1.25 इंच लंबा कंडा उसके सर के अंदर लगा दीद की तितली के ऊपर, और उसके अलावा बेताशा 8-9 कंडे उसको उसके अलावा लगे। अगर असील ना हो तो वो खड़े ना हो बीच में। क्या ख्याल है? तो खुले कंडे के अंदर भी असालत ही मैटर करती है। असील होगा तो कंडे उठाएगा। असील का काम नहीं है खाली कंडे मारना। तो फिर इस तरह फिर लोग असील रखने बंद करके देसी लड़ा लें, वो तो मिनट से पहले फैसला कर लेंगे। क्या ख्याल है? तो सर, असील खुले कंडे के अंदर भी उतनी ही है जितने बंद गद्दी के अंदर है। ठीक है। अब ये दूसरे नंबर पे इसका पट्ठा है, बड़े मुश्किल का, मलंग जान इसका नाम है। ठीक है। तो असील को असील के लेवल के ऊपर जज करना है। अब हर इंसान का अपना एक लेवल है शौक़ रखने का। एक बंदे को नलियाँ, नोकें, आँखें, चेहरे, मोरे, पर पुर्जा, हड, इजसामत, ज़ोर, ये परिंदों का देख के पसंद लगता है कि यार ये असील हैं। फिर उन्हीं बंदों से जब हम बैठ के बात करते हैं शौक़ के ऊपर कि भाई आपके परिंदे आगे लड़ते हैं, तो आगे से उनका जवाब आता है बिल्कुल हमारे परिंदे लड़ते हैं। और फिर हम जब उनको उनसे बढ़कर परिंदे दिखाते हैं जो आप मुदस्सिर इकबाल के पास देखते हो, उन्हीं के बगौल वो परिंदे नहीं लड़ते। अब उन्हीं के बगौल वो परिंदे नहीं लड़ते तो आपके परिंदे कैसे लड़ते हैं, ये हमने मैदानों में उतारे हैं। तो दैट्स अ पॉइंट इज़ इट कि भाई ये ही हमारा नज़रिया था नए शौकीनों को आज से 1.5 साल पहले, जो हमने इंटरनेट पे इतना वावेला मचाया था कि मेरे भाई असील बग़ैर मैदान के, बग़ैर तपनियाँ खाए, बग़ैर किसी अच्छे परिंदों के साथ लड़े असील नहीं बनता। असील को बनाने के लिए बड़ा टाइम चाहिए, बड़ी वक़्त चाहिए, बड़ी अक्ल चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, बड़ी सोच चाहिए। फिर जाके असील, चाहे खुले कंडे के हों चाहे बंद गद्दी के हों, फिर जाके बनते हैं। टाइम लगता है। ठीक है। आज के दौर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो भाई असील आज के दौर में वो कामयाब है जो कांटे ज़्यादा मारता है, कांटे की रेशो ज़्यादा रखता है। इसका टरले होने से, इसका कम असील होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। असील होगा तो वो अगले मुर्गे के भी कंडे उठाएगा ना। तो मैंने मिसाल आपको अपने घर से निकाल के दे दी। मेरे बड़े रत्ते का पट्ठा, 11.5 महीने का पट्ठा, मैंने उसको मैदान में उतारा था, अच्छे मुर्ग के आगे उतारा था, जो कल दोबारा 3 लाख पे लड़ा है। जो मेरे मुर्ग के साथ लड़ा था वो दोबारा 3 लाख पे लड़ा है कल, और वो बाजी विन कर गया। दूसरे पीवे के अंदर उसने मुर्ग बीच में मार दी। इतने अच्छे मुर्ग के साथ हमने उसको उतारा था 11.5 महीने के पट्ठे को। तो सर, बेसिक कहने का मकसद ये है कि असील रखने, असील बनाना हर लल्लू पंजू बेगैरत बंदे का काम नहीं का। ये गैरतमंद बंदे का काम है कि वो असील रखने से पहले शौकीन का गैरतमंद होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि एक बेगैरत इंसान गैरतमंद चीज़ कैसे रख सकता है, ये मेरी अकल से तो बाहर है। और शौक़ करना, अपने घर के बच्चे बनाना, पालना, तपाना, घसाना, उनमें से फिर उन 10 पट्ठों में से आगे एक नॉमिनेटेड चूचा सीज़न में निकालना जो 2 दफ़ा लड़ जाए, 3 दफ़ा लड़ जाए, तो सर इट्स अ पार्ट ऑफ बिग डील। तो ये बात किसी और साइड पे निकल जाएगी। हम अपने टॉपिक पे रहते हैं कि भाई ब्रीडर और फाइटर में फ़र्क कोई नहीं होता। एक वो परिंदा होता है कि जो मजबूरन किसी भी बचपन में कोई ऐसा आर्जा लग गया, कोई टांगों का, पट्ठों का, कोई भी ऐसा आर्जा लग गया, दिमागी आर्जा, आँख का आर्जा, कोई ऐसा आर्जा लग गया पक्का कि वो मुर्गों से आर्जे से नहीं निकल सका, तो आगे ना नहीं लड़ा। हो सकता है कि वो ना लड़ा, उसके आगे झोल में से कोई लड़ गया हो, उस झोल में से नहीं, उसी अगली झोल में से उसी के माँ बाप की दोबारा कोई किसी ने झोल ली, उसमें से आगे को पट्ठे लड़ गए हो। तो ब्लड तो रवा तो एक ही है ना, ब्लड एक है। ठीक है। ब्लड जब तक चल रहा है उसी परिंदे का, तो वो कंसीडर्ड इसी मुर्ग के साथ कंसीडर्ड होगा जो आगे उसके बहन भाई अगली झोलों में से लड़ें चाहे पिछली झोलों में से लड़ें, ब्लड वही कंसीडर्ड होगा। असील हमेशा खून की बेस के ऊपर असील कहलवाता है। कभी भी घर बैठे झोलियों में छुपाए, आंखें दिखा के, चेहरे दिखा के, सर की मुटाइयाँ, नलियों की मुटाइयाँ, बादामी नोक नलियाँ,
जरी वाली नोक हो, चौरस नोक हो, पतली नोक हो, गोल नोक हो, गोल नलियाँ हो, पतली नलियाँ हो, चौरस नलियाँ हो, 3 धारी हो, 5 धारी हो, 80 धारी नली हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपका सील ही गैरतमंद नहीं। जब हम किसी की सील के ऊपर बात करें तो वो छलांग मार के वहीं आ जाता है जहाँ से हमने स्टार्ट लिया। तो सर खुदारा अपनी अकल को वास्ट करें। ये छोटा सा टॉपिक आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कल इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और इसके ऊपर जब मैं बात करूँगा तो वो फिर वीडियो कम से कम घंटे के प्रॉपर लेक्चर्स होंगे। तो इंशाल्लाह ताला फॉर द टाइम बीइंग इसके ऊपर आज गुजारा करें। कल मैं कोशिश करूँगा कि 20 से 25 मिनट का व्लॉग अपलोड करूँ और उसके अंदर आपको असील समझाने की कोशिश करूँ कि खुले कंडे के अंदर क्या टरले मुर्गे ही कामयाब हैं या असील मुर्गे आगे बढ़ रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि खुले कंडे के अंदर किस शेप के, किस बंतर के, किस क्वालिटी के, किस रवे के, किस तरह के परिंदे आगे चल रहे हैं जो 2026, 27, 28, 29 इन सीज़न में कामयाब होंगे। ठीक है, बाकी तब तक के लिए पकीशज़ादे को देखें, कुरीश अपनी पूरी कर रहा है, पूरी कह रहा हूँ गिरा रहा है पुरानी, और इंशाल्लाह ताला नई कुरीश जैसी निकालेगा तो अल्लाह खैर करे दोबारा अपने रौनकों में बहाल हो जाएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।